नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएनबी न्यूज़ सत्यमेव जयते और मैं पहुंचा हूं रानीखेत विधानसभा में। रानीखेत विधानसभा में आज एक बैठक यहाँ पर हुई है, कार्यकर्ताओं की बैठक थी। जैसे ही नड्डा जी ने उत्तराखंड के अंदर अपना चुनावी बिगुल बजाया है, पूरे उत्तराखंड के अंदर हर मंडल के अंदर बैठकें शुरू हो गई हैं। हर बूथ के अंदर उनका अपना एक वो चलता है प्रचार के माध्यम से, मेरा बूथ सबसे मजबूत। उसी कड़ी में आज यहाँ पर रानीखेत के एक जगह है, मंडल है भिकिया सैन, वहाँ पर आज बैठक हुई है और हमारे साथ है रानीखेत विधानसभा की सह प्रभारी मीना कांडपाल जी और साथ में है भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल दत्त उत्पति, साथ में है त्रिलोक सिंह जी जो मंडल के अध्यक्ष है, मैडम है निर्मला शर्मा जी जो प्रदेश कार्यकारिणी महिला मोर्चा में भी है, और साथ में मैडम का नाम भूल गया हूँ, आप महिला मोर्चा में है जयंती देवी जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, और आप है ओबीसी के कार्यकर्ता भाजपा के ही। और मैं बात करूंगा मंडल के अध्यक्ष है ओबीसी के युवा मोर्चा। मैं बात करूंगा अभी उत्पत्ति से जो हम बताएंगे कि आज की बैठक किस तरह की थी और क्या उसमें काम किए गए। सर नमस्कार। धन्यवाद। आज की जो बैठक थी ये सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन होना था हमारे सारथ जी के द्वारा, मंडल अध्यक्ष के द्वारा, कि कैसे हमने अपने बूथ को मजबूत करना है, कैसे अपने बूथ में हमने वोटर को जोड़ना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। बस इसी के संबंध में ये बैठक थी। सर ये बताइए, विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं, उत्तराखंड के साथ साथ 4 राज्यों में और होने हैं। भाजपा उत्तराखंड में अपने आप को कहाँ देखती है? मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई दल है ही नहीं। हमारी पार्टी ने दिया आपकी बार 60 पार, तो निश्चित रूप से जो हमारे नेताओं ने बोला आपकी बार 60 पार, हम इसको निश्चित रूप से इसको अचीव करेंगे। सर ये बताइए कि रानीखेत विधानसभा में आप दावेदार हैं भाजपा के टिकट के, विधायक के चुनाव आप लड़ सकते हैं, ऐसे ही सुनवाई मार्केट में है, तो ये बताएं कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव के अंदर? इस चुनाव में जैसे कि हमारी पार्टी है, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा जो यहाँ पे पलायन की समस्या है, कृषि और स्वरोजगार से स्वावलंबन, कैसे हम पलायन को रोक सकें, कैसे अपने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ सकें, कृषि और बागवानी के जो आधारित हमारे उद्योग हैं कैसे वो इस प्रदेश के अंदर स्थापित हो सके, इन्हीं ये हमारे प्रमुख, अगर मुझे पार्टी ने यहाँ से अगर मेरे को कैंडिडेट के रूप में उतारा तो मेरे ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ कृषि और बागवानी और स्वरोजगार, मेरे युवाओं को रोजगार देने के जो मुद्दे हैं वो मेरे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। निसान मैग्नाइट। रोडों की हालत बड़ी खस्ता हाल रोड, क्योंकि सरकार आपने देखा होगा यहाँ से चले जाएंगे आएंगे तो रोड काफी खराब है, उधर से भी आएंगे चाहे रानीखेत के ऊपर जाएं रोड बड़ी खराब है, यहाँ से जाएंगे तो देखेंगे वहां तक रोड खराब है, चौकड़िया तक का। इसके लिए क्या भाजपा करना चाहिए? मैं तो कहूँगा रोडों की अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो प्रधानमंत्री सड़क जो योजना है वो तो खुद हमारे स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया। आज पहाड़ों में जो सड़कों का जाल बिछा वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, यही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर। और रही बात, आपको पता है इस वक्त आपदा आई है तो इस पर भी काम चल रहा है, शीघ्र इसके लिए जो है वित्त का आवंटन किया जा रहा है, सारी रोडें दुरुस्त की जाएंगी। विपक्ष का कहना है, विपक्ष का कमजोर है, लेकिन विपक्ष का कहना यह है 3 बिल, किसान बिल जो वापस किए हैं मोदी जी ने, वो नुकसानदायक रहेंगे भाजपा के लिए, क्या मानते हैं? देखिए ये बात बहुत सत्य है जो लोग बोले हैं। अगर मोदी जी ने किसानों के हित में कोई काम किया था तो 3 कृषि कानूनों को पास किया था भारतवर्ष की संसद के अंदर। बल ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों किसानों को भड़का करके, जो लोग नहीं चाहते कि किसान जो है, किसान का उत्थान हो, किसान का कल्याण हो, और उन लोगों ने इस तरह से आंदोलन किए जिसकी वजह से आज 3 कृषि बिल वापस लेने पड़े। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद इन्हीं कानूनों को फिर से लाना पड़ेगा। इन्हीं के माध्यम से जो कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म होंगे वो इसी से होंगे, क्योंकि हमारा जो कृषक समाज है वो एक अशिक्षित समाज है। हम लोग अशिक्षित कृषि किसान का मतलब अनपढ़ व्यक्ति माना जाता है, उसको अपने में भले और बुरे का कोई अभी पता नहीं है। तो जिस तरह से बिचौलियों ने इन 3 कृषि कानूनों को, जो किसान के कल्याण के लिए मोदी जी ने बहुत एक अच्छा काम किया था, लेकिन हम लोग सही ढंग से किसानों के बीच, कुछ किसानों के बीच या कुछ इसको नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी को ने इन 3 बिलों को वापस लिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं,
लेकिन जहाँ तक एक किसान होने के नाते मैं ये समझता हूँ ये ठीक भी नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी भी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जैसे बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विश्वास। तो उसी के तहत इनको प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेके हुए नहीं चाहते कि कोई हमारा कृषक वर्ग नाराज है। जी निसान मैग्नाइट। ये आप स्पष्ट कह रहे हैं कि किसान बात नहीं समझ पाए मोदी जी की जो बिल लेकर आए थे, यही आप कह रहे हैं। और सभी भाजपा के लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं पाए वो बात को। किसान, ऐसा नहीं कि किसान नहीं समझ पाए, किसानों को भड़काया गया। जो लोग, मैं खुद एक किसान हूँ, मुझसे आप पूछे ना, अगर कोई अच्छा काम मोदी जी ने किसानों के लिए किया, ये क्या इसी से होना। लेकिन हम लोग जो किसान, जो बिचौलिए हैं, जिन्होंने किसान को आज भी झगड़ा अपने निहित स्वार्थों के लिए, क्योंकि असली कमाई किसान की जो मंडी सिस्टम है वो सारे बिचौलिए उसको खा जाते हैं। किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान को अपनी फसल जो है वो बिचौलिए के अकॉर्डिंग बेचनी पड़ती है, किसान को प्रलोभन देना पड़ता है। लेकिन किसान इस बात को नहीं समझ पा रहा। वो इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि हमारा किसान अभी उतना शिक्षित नहीं है। लेकिन जिस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, हमारा किसान भी जागरूक हो रहा है। मैंने आपको बोला एक न एक दिन इन 3 बिलों को लाना ही होगा। इसके बगैर हमारे भारतवर्ष की कृषि में कोई भी रिफॉर्म नहीं हो सकता। फिर मैं आपके आज इस चैनल के माध्यम से बात बता देना चाहता हूँ, मोदी जी जैसे बिचौलियों ने जो माहौल बनाया, जिस तरह का देश में अराजकता का माहौल बनाया, तो इसलिए उनको ये माहौल ना बिगड़े करके उन्होंने ये लिया है। और जहां तक रही उत्तराखंड की बात, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे यहाँ तो वैसी, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पिछले 3-4 सालों से चल रही है। और APMC जो एक्ट है वो हमारे यहाँ उत्तराखंड में है ही नहीं। तो हमारे उत्तराखंड में तो वैसे भी नहीं है, हमारे तो MSP के तहत कोई फसलें भी नहीं है। हमारा आड़ू, प्लम, खुमानी, राजमा, जो हमारे क्षेत्रीय उत्पाद, कृषि उत्पाद हैं, कोई भी उत्पाद MSP के अंदर नहीं आता। तो ये बात करना, इस 3 कृषि कानूनों का जो है, हम तो जो, बल्कि मैं एक और बहुत अच्छी आपको बता देता हूँ, भारतवर्ष के अंदर वो राज्यों के किसान सबसे ज्यादा विकसित हैं, सबसे ज्यादा समृद्ध हैं जहां पर APMC का एक्ट नहीं है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर देखें, वहां APMC एक्ट नहीं है। हिमाचल का किसान सबसे समृद्ध किसान है। हिमाचल का किसान एशिया का सबसे अमीर किसान है। जहां पर भी APMC के तहत जितनी भी हमारी 22-23 जितनी भी फसलें आ रही है, जिन पे भी MSP है, वहां के जो फसलों का उत्पादन करने वाला किसान सबसे गरीब किसान है। तो ये बात समझने की है। तो बिचौलियों ने जो इस तरह का एक जाल जो बुन रखा है, हम लोग उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो मैंने आपको बोला, निश्चित रूप से एक दिन स्वयं किसान इन 3 बिलों को लाने के लिए आंदोलन करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि बहुत पवित्र बिल थे। इनको अगर किसी मजबूरी बस हमारे प्रधानमंत्री जी को वापस लेना पड़ा, तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। एक न एक दिन ये बिल जरूर फिर से दोबारा भारत की संसद में पास होंगे। यही किसान के कल्याण के बिल है। निर्मला जी, महिला मोर्चा और प्रदेश कार्यकारिणी में आप हैं, अगर यहाँ से भाजपा जीतती है रानीखेत विधानसभा से, तो महिला कल्याण के लिए क्या काम किए जाएंगे? महिला कल्याण के लिए तो मोदी जी ने बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं चला ही रखी हैं। इसमें तो कोई, अब हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि महिलाओं को उत्थान के लिए कोई काम शेष रह रखा होगा। और महिलाओं के साथ हम रात दिन कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, चाहे कोई भी योजनाएं हो। जी, अभी कोई नई योजना आई है क्या जो राज्य सरकार ने दी हो महिलाओं के लिए? नई योजनाएं तो महिलाओं के लिए, जैसे अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दे रखा है, महालक्ष्मी योजनाएं हैं जो ये, हाँ जी, और नंदा देवी कन्याधन योजनाएं हैं, गौरा देवी कन्याधन योजनाएं, अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और आगे भी हम महिलाओं के लिए चलाएंगे। मैम, प्रभारी हैं आप रानीखेत विधानसभा विषय प्रभारी हैं, ये बताइए 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा किस तरह देख रही है आपकी नजरों से? कि भाजपा फुल बहुमत से आ रही है और मेरा बूथ सबसे मजबूत। हमारे सारे जो अभी हमारी मीटिंग हुई थी उसमें सारे ही लोग सब एक्टिव हैं कि इस बार हमने भाजपा को फिर दोबारा से सत्ता में लाना है। धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ कार्यकारिणी के लोग और रानीखेत विधानसभा जहाँ मैं बताया आपको मंडल है विकेशन, वहाँ सबकी बैठक थी, सबसे बात हमने की और ये कहते हैं कि भाजपा 60 के पार इस बार रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वापस चलता हूँ स्टूडियो। तब तक के लिए देखते रहिए NN न्यूज़। नमस्कार।